चैप्टर 22 है प्रोबेबिलिटी। पहले इसमें टॉपिक है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करा, जितने भी उसके आउटकम होंगे उसको बोलेंगे सैम्पल स्पेस। जैसे हमने कोई कॉइन उछाला तो उसमें हेड या टेल आ सकता है, तो वो सैम्पल स्पेस हो जाएगा, हेड या टेल। जैसे ये कॉइन को टॉस करा, हेड या टेल। ये डाई फेंका तो उसमें 1 2 3 4 5 6 6 नंबर आ सकते हैं, वो उसका सैम्पल स्पेस होगा। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जितने पॉसिबल आउटकम होंगे, जिन तरीके से हो सकता है, उसको बोलेंगे सैम्पल स्पेस। और उसके अंदर हर एक एलिमेंट को बोलते हैं सैम्पल पॉइंट। तो ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि अगर दो इवेंट दे रखे हैं और उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो ये इंटरसेक्शन भी नल सेट होगा। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब बहुत सारे इवेंट हैं, S1 S2 अप टू Sn। अगर इन सबका यूनियन करेंगे तो सैम्पल स्पेस आ जाएगा। तो ऐसे इवेंट को बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एक्सरसाइज 22A में पहला क्वेश्चन है, कॉइन को टॉस करना है और उसका सैम्पल स्पेस बताना है। तो अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा हेड और टेल। अगर दो कॉइन टॉस करते हैं, दो कॉइन छालते हैं, तो मान लो पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में भी हेड, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल। तो चार बन जाएंगे इसमें, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। थर्ड पार्ट में अगर तीन कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो तीनों हेड आएंगे, हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल। अब इसे टेल को शिफ्ट कर लेते हैं इधर, हेड टेल हेड, फिर टेल को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, टेल हेड हेड। फिर ऐसे तीनों टेल हो सकते हैं, फिर टेल टेल हेड, फिर हेड को इधर शिफ्ट करेंगे, टेल हेड टेल, फिर हेड को इधर शिफ्ट करेंगे, हेड टेल टेल। तो टोटल बनेंगे 8 इसमें। थर्ड क्वेश्चन में कि डाई को रोल करना है। डाई को रोल करेंगे तो 6 नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पार्ट में अगर दो डाई को रोल करते हैं तो मान लो पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 1, फिर पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले में 2, यही चलते हुए पहले वाले में 1 और दूसरे वाले में 6। फिर ऐसे फर्स्ट वाले में आया 2 और सेकेंड वाले में आया 1, ऐसे 2 1 से लेकर 2 6, यही चलते हुए लास्ट में आ जाएगा। इसमें मान लो 6 आया, इसमें 1, तो 6 1 से लेकर 6 6। तो टोटल बनेंगे इसमें 36। फोर्थ क्वेश्चन ने बोला है कॉइन को टॉस करना है 2 बार। अगर सेकेंड थ्रो में टेल आता है तो फिर डाई को भी थ्रो करना है। अगर सेकेंड वाले रिजल्ट में टेल आएगा तो जैसे एक हेड हेड हो गया, सेकेंड वाले में हेड आ रहा है, या टेल हेड हो गया। अब ये हेड टेल हुआ तो सेकेंड वाले में टेल आ गया तो डाई को रोल करना है या थ्रो करना है। तो हेड टेल 1, हेड टेल 2, फिर हेड टेल 3, हेड टेल 4, हेड टेल 5 और हेड टेल 6। अगर ऐसा है टेल टेल, फिर सेकेंड थ्रो में टेल आया, फिर एक डाई को थ्रो करना है। तो टेल टेल 1, टेल टेल 2 से लेकर अप टू टेल टेल 6 तक, ये इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा। फोर्थ का सेकेंड पार्ट में बोला है अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। एक कॉइन को दो बार उछालना है। अगर सेकेंड थ्रो में हेड आता है तो भी डाई को थ्रो करना है। जैसे इसमें सेकेंड थ्रो में टेल आता था तो डाई को थ्रो किया था। अगर इसमें सेकेंड वाले में हेड आता है तो फिर डाई थ्रो करना है। तो जैसे हेड हेड आया पहला, सेकेंड वाले में हेड आ रहा है तो फिर डाई थ्रो करना है। तो हेड हेड 1, हेड हेड 2 से लेकर हेड हेड 6 तक। फिर मान लो टेल हेड आता है, फिर सेकेंड थ्रो में हेड आया, फिर डाई थ्रो करना है। टेल हेड 1, टेल हेड 2 से लेकर टेल हेड 6 तक। और अगर कह रहे हैं सेकेंड वाले थ्रो में अगर टेल आता है तो एक कॉइन और उछालना है। तो जैसे हेड टेल आया तो ये टेल आ गया तो एक और कॉइन उछालना है। तो फिर हेड आ सकता है उसमें या फिर टेल आ सकता है, हेड टेल हेड या हेड टेल टेल। फिर ये हो गया टेल टेल आया, अगर जो 2 बार थ्रो किया था हमने कॉइन को, तो सेकेंड वाले में टेल आ रहा है तो एक और कॉइन उछालना है। तो टेल टेल हेड या टेल टेल टेल। थर्ड पार्ट में अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट रिजल्ट इन हेड अ डाई इज थ्रोन। अगर हेड आएगा तो डाई थ्रो करना है। और अगर इफ द डाई शो अप एन इवन नंबर, अगर डाई में इवन नंबर आता है तो फिर एक डाई दोबारा से थ्रो करना है। तो जैसे पहले आया हेड 1, पहले कॉइन फिर डाई, ये तो ऑड नंबर है, इसमें कुछ नहीं करना। फिर हेड के बाद 2 आया तो ये इवन आ गया, इसके बाद एक और डाई थ्रो करना है। तो हेड 2 1, हेड 2 2 से लेकर हेड 2 6 तक।
फिर आया हेड 3, ये तो ऑड है, इसमें कुछ नहीं करना। फिर हेड 4 आया, इवन आया, फिर से डाई थ्रो करना है। हेड 4 1, हेड 4 2 से लेकर हेड 4 6 तक। फिर हेड अब 5 आएगा तो इसमें भी ऑड है, इसमें कुछ नहीं करना। फिर हेड 6 आया, इवन नंबर आया तो एक और डाई थ्रो करना है। तो हेड 6 1 से लेकर हेड 6 6 तक। तो पहले कॉइन चलना था तो अभी हेड वाले रिजल्ट चल रहे थे, कॉइन को चल के टेल भी आ सकता है। अगर टेल आता है तो फिर कुछ नहीं करना है। तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 5 में दिया है, a 5-sided spinner is spin and a coin is tossed। एक स्पिनर है, उसमें 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। स्पिन जो एक व्हील होता है उसमें 5 नंबर है, उसको और कॉइन को एक साथ थ्रो करना है। मतलब स्पिनर को स्पिन करना है और कॉइन को थ्रो करना है। तो उसका हमें एक तो ट्री डायग्राम दिखाना है इसका, और स्पेस डायग्राम बनाना है इसका। एक स्पेस डायग्राम और एक ट्री डायग्राम। तो जैसे हमने कॉइन का ही मान लिया, हेड आता है यहाँ पर और ये टेल आता है, और स्पिनर में 5 नंबर होंगे 1 2 3 4 5। तो जैसे हेड के साथ 1 आया, ये पॉइंट हो गया। हेड के साथ 2 आया, ये पॉइंट। हेड के साथ 3, फिर हेड के साथ 4, फिर हेड के साथ 5। ऐसे टेल के साथ भी आ जाएगा, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 और टेल 5। ये हो गया स्पेस डायग्राम इसका। ट्री डायग्राम ऐसे करते हैं, जैसे हेड है, कॉइन में हेड आया, स्पिनर में 1 आया, फिर हेड आया, फिर 2 आया स्पिनर में, हेड 3 हेड 4 और हेड 5। ऐसे टेल के लिए भी हो जाएगा, टेल 1 टेल 2 से लेकर टेल 5 तक। तो ये स्पेस डायग्राम है और ये ट्री डायग्राम है। ऐसे 6 में बोला है रेड ब्लू और येलो बॉल है, इसका भी ट्री डायग्राम बनाना है और इसका भी स्पेस डायग्राम बनाना है। इसमें पहले बॉल सिलेक्ट करनी है, फिर उसको रख के दोबारा एक बॉल सिलेक्ट करनी है। तो जैसे हमने ये रेड ब्लू येलो मार्क कर दिया, यहाँ भी रेड ब्लू येलो। मान लो पहली बॉल रेड आई, फिर हमने वापस रख दिया, दूसरी उठाई वो भी रेड आई, तो ये हो जाएगा रेड रेड। अगर पहली बॉल उठाई वो रेड आई, फिर उसे वापस रखा, दूसरी बॉल आई ब्लू, तो ये हो जाएगा रेड ब्लू। फिर ऐसे ही रेड निकाली, फिर उसके बाद वापस रखी, फिर दूसरी बॉल निकाली वो येलो आई, तो रेड येलो। तो ऐसे ही ब्लू के लिए हो जाएगा ब्लू रेड ब्लू ब्लू और ब्लू येलो। ऐसे येलो के लिए येलो के साथ रेड, येलो के साथ ब्लू, येलो के साथ येलो। ये हो गया स्पेस डायग्राम। ट्री डायग्राम में ये मान लो पहली बॉल रेड आई, इसे वापस रखा तो दूसरी रेड भी आ सकती है, ब्लू भी आ सकती है और येलो भी। ऐसे ब्लू के लिए पहली बॉल ब्लू आई, फिर उसे वापस रखा, सेकंड बॉल रेड भी आ सकती है, ब्लू भी आ सकती है और येलो भी। ऐसी थर्ड बॉल, जो पहली बॉल उठाई वो मान लो येलो उठाई, फिर इसे वापस रखा, दूसरी बॉल उठाई, वो रेड भी आ सकती है, ब्लू भी या येलो भी। तो ये स्पेस डायग्राम है और ये ट्री डायग्राम। 7th में दिया सतीश एंड मुकेश, वो लंदन में रहते हैं और वो वापस ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रैवल करने के तरीके हैं अलग अलग। बाय रोड जाएंगे तो कार कोच और ट्रेन से, और या तो फेरी ट्रेन हेली और होवर से। उसके बाद 2 बार जाना है उनको। तो अगर वो पहले कार से जाते हैं या फेरी से उसके बाद, तो एक हो जाएगा ये पहले कार से जाते हैं फिर ट्रेन से, ये जब पहले कार से गए फिर हेली से गए, हेलीकॉप्टर से गए, फिर ये फिर कार से गए, होवर से गए ये। तो ऐसे अगर पहले वो कोच से जाते हैं फिर फेरी से, तो ऐसे इसका भी जाएगा। और अगर ट्रेन से स्टार्ट करते हैं तो ट्रेन के साथ फेरी, ट्रेन के साथ ट्रेन, इस तरीके से यह आ जाएगा इसका स्पेस डायग्राम। 8 क्वेश्चन में दिया है 2 मैन है और 3 वुमेन है, इसमें 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, सैम्पल स्पेस बनाना है इसका। तो एक मैन, पहला भी मैन दूसरा भी मैन, या मैन 1 वुमेन 1, मैन 1 वुमेन 2, फिर मैन 1 वुमेन 3। फिर ऐसे मैन 2 के साथ मैन 2 वुमेन 1, फिर मैन 2 वुमेन 2 और मैन 3 वुमेन 3। ये ऐसे आ सकते हैं कि दोनों वुमेन W1 W2, W1 W3 या W2 W3। सेकेंड पार्ट में बोला है इसमें एक मैन और एक वुमेन लेना है। तो उसमें मैन 1 वुमेन 1, मैन 1 वुमेन 2 या मैन 1 वुमेन 3। ये ऐसे अगर मैन 2 लेते हैं तो वुमेन 1 वुमेन 2 वुमेन 3। ये इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में बोला एक कॉइन थ्रो करना है, अगर हेड आता है तो दोबारा कॉइन फेंकना है। तो जैसे हेड आया पहले, एक और कॉइन थ्रो करा तो हेड आ सकता है उसमें या फिर टेल आ सकता है। और अगर पहले वाले में टेल आता है तो डाई थ्रो करना है। तो टेल 1 से लेकर टेल 6 तक। तो ए इवेंट बोला है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो हेड हेड और हेड टेल हो जाएंगे 2।
बी में बोला है गेटिंग एन इवन नंबर है टेल 2, टेल 4, टेल 6। सी में बोला है गेटिंग अ टेल, तो टेल वाले हो जाएंगे टेल 1 से लेकर टेल 6 तक और एक आ जाएगा हेड टेल। डी में बोला है गेटिंग अ टेल एंड एन ऑड नंबर, तो टेल 1, टेल 3 और टेल 5। 10th में बोला एक कॉइन थ्रो करना है और एक डाई। फर्स्ट मॉडल है गेटिंग अ हेड एंड इवन नंबर, हेड के साथ इवन नंबर आना चाहिए, तो हेड के साथ 2, हेड के साथ 4, हेड के साथ 6। बी में बोला है गेटिंग अ प्राइम नंबर हेड 2, हेड 3, हेड 5, 2, 3, 5 इवन है और प्राइम नंबर है, और टेल के साथ भी सेम ऐसे टेल 2, टेल 3, टेल 5। थर्ड पार्ट में गेटिंग अ टेल एंड एन ऑड नंबर, तो टेल 1, टेल 3, टेल 5 और इसमें हेड 1, हेड 3, हेड 5। फोर्थ पार्ट में गेटिंग अ हेड और टेल, हेड या टेल आना चाहिए, तो सारे आ जाएंगे हेड 1 से लेकर हेड 6 तक और टेल 1 से लेकर टेल 6 तक। 11th क्वेश्चन में पहले कॉइन थ्रो करना है और उसके बाद बॉल पिक करनी है। अगर हेड आता है तो बॉल पिक करनी है, इसमें 3 रेड डिस्टिंक्ट बॉल हैं, 4 डिस्टिंक्ट ब्लैक बॉल हैं, और अगर टेल आता है तो डाई थ्रो करना है। तो जैसे हेड आ रहा है तो हेड के साथ पहली रेड आ सकती है, फिर हेड के साथ रेड 2 या हेड के साथ रेड 3, फिर अगर हेड आता है तो ब्लैक बॉल भी आ सकती है, ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3 और ब्लैक 4, और अगर टेल आता है तो डाई थ्रो करना है, टेल 1 से लेकर टेल 6 तक। ये इसका ट्री डायग्राम हो गया। 12th क्वेश्चन ने बोला है एक डाई को 2 बार रोल करना है, तो टोटल 36 बनेंगे। उसमें ए इवेंट है, उनका टोटल 5 आता है, तो 1 4, 2 3, 3 2 और 4 1। और बी इवेंट है, इसमें बोला है कि कम से कम एक में 3 आता है, तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6 और 1 3, 2 3, 4 3, ये तो आ चुका पहले 5 3, 6 3। इसका चेक करना है इसमें ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। तो अगर इनका इंटरसेक्शन निकालें तो 2 3 दोनों में आ रहा है और 3 2 भी दोनों में आ रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आ रहा, तो ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर चेक करना है क्या है एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो हम ए यूनियन बी करते हैं, तो उसमें मिला के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके, और जो कॉमन है वो एक बार और 1 4 4 1 आ जाएगा। और ये सैम्पल स्पेस के इक्वल नहीं है, सैम्पल स्पेस में 36 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव।